19 दिसंबर 2025 नोवोटेल जयपुर कन्वेंशन सेंटर में ज्वेलरी शो 2025 का शानदार आगाज। जयपुर 19 दिसंबर 2025 देश के नंबर 1 B2B एवं B2C शो जयपुर ज्वेलरी शो का आयोजन इस वर्ष कलर्ड जेमस्टोन थीम के साथ जयपुर के सीतापुरा स्थित नोवोटेल जयपुर कन्वेंशन सेंटर में 19 दिसंबर से 22 दिसंबर 2025 को प्रारंभ हुआ। जेजेएस दिसंबर शो के रूप में विश्व भर में अपनी खास पहचान बना चुका है, जिसमें शीर्ष जवाहरात कारोबारी अपनी नई डिजाइन और बेहतरीन कारीगरी का प्रदर्शन करते हैं। जेजेएस को देश विदेश में सालाना कैलेंडर में स्थान दिया गया है। जेजेएस ने अपने 23 वर्षों के गौरवपूर्ण सफर में नई ऊंचाइयों को छुआ समुद्र में 150 और से उसी 600 में मीटर आगे गहराई पर पाए जाने आज जेजेएस 2025 कोरल से बनी हुई में कलाकृतियाँ 1227 बूथ्स के साथ इस भव्य आयोजन जेजेएस 2025 का आगाज हुआ। जेजेएस की मुख्य थीम कलर्ड जेमस्टोन शेपिंग ड्रीम्स इन एवरी कहाँ पाया जाता है? इस वर्ष की मुख्य थीम है कलर्ड जेमस्टोन शेपिंग ड्रीम्स इन एवरी कलर। अफगानिस्तान और जेजेएस 2025 में अंतर्राष्ट्रीय जेजेएस किस तरीके से 2025 प्रोसेस में होता है? राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एग्जीबिटर्स हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें बैंकॉक से भी एक बूथ फैंसी लगाई स्टॉल गई है। इसके अतिरिक्त जयपुर सहित मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद और अहमदाबाद से भी एग्जीबिटर्स शामिल हुए हैं। इस बार पिंक क्लब हॉल 2 का हिस्सा होगा। पिंक क्लब में 74 प्री फैब्रिकेटेड बूथ्स हैं, जिसमें 44 ज्वेलरी और 30 जेम स्टोन के बूथ लगे हैं। केवल B2B ग्राहक ही इस पवेलियन में जा सकेंगे और पवेलियन में विशेष लाउंज और कॉम्प्लीमेंट्री चाय, कॉफ़ी और मुफ्त वाईफाई भी उपलब्ध होगा। के साथ जेजेएस 2025 में एक और रोमांचक विशेषता 20 दिसंबर को शानदार नेटवर्किंग इवनिंग का आयोजन होगा। यह शाम दर्शकों को शीर्ष रिटेलर्स और जेजेएस के खरीदारों के साथ डिनर और लाइव बैंड प्रस्तुति का आनंद लेते हुए बातचीत करने का अवसर और मंच प्रदान करेगी। इस बार लोग लोकप्रिय बॉलीवुड गायक एवं अभिनेता परेश पाहुजा की परफॉर्मेंस का आनंद उठा सकेंगे। दिसंबर शो के रूप में लोकप्रिय जेजेएस में लगभग 50,000 देसी और विदेशी विजिटर्स भाग लेंगे। विजिटर्स का कॉम्प्लीमेंट्री लंच भी एक विशेष आनंद है। इस वर्ष आईजे अवार्ड्स में 834 प्रविष्टियां आई हैं। इनमें से 19 श्रेणियों के लिए 135 से अधिक डिजाइनों का मूल्यांकन प्रतिष्ठित जूरी सदस्यों द्वारा किया गया है। प्रविष्टियों का मूल्यांकन नवीनता, पहनने योग्यता, विशिष्टता, फिनिशिंग, डिजाइन और शिल्प कौशल के आधार पर किया गया है। सभी फाइनलिस्टों को आज 19 दिसंबर को जयपुर ज्वेलरी शो में आयोजित एक भव्य समारोह में सम्मानित किया जाएगा। ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल GJC के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को शो के लिए जेजेएस द्वारा आमंत्रित किया गया है। जेजेएस का पर्यावरण सुरक्षा में योगदान है। इस वर्ष पेट बोतल क्रैशर मशीन भी लगाई जाएगी। में पहना जाता है।
कोस्ट श्री वाइज नवरत्न कोठारी के सबकी अनुसार पॉकेट इस अलग वर्ष रहती भी जेजेएस हीरे, रंगीन स्टोन्स, कीमती धातुएं, चांदी, सोना, बेस मेटल, किस रेंज से आपके कार्विंग और ऑर्नामेंट से बीड्स स्टार्ट के है? साथ एक संपूर्ण शो होगा। इसके अलावा शो में ज्वेलर्स और जेम स्टोन्स डीलरों, ज्वेलरी संस्थानों, प्रकाशनों को भी अवसर मिलेगा। ज्वेलरी और और जेम हैवी स्टोन के आइटम्स में लिए अलग अलग सेक्शन होंगे। यह वर्गीकरण ग्राहकों के लिए उनकी पसंद का उत्पाद ढूंढने के लिए आसान बनाएगा। शादियों के एट द सीजन रेट में कुंदन का रेख कैसा क्रेज राज रहता है चौहान, दुल्हन के लिए? जेजेएस 2025 एट द रेट रेख राज चौहान। कुंदन दिखने में दमदार और सभी को पॉकेट अलाउ करते हुए आज भी कुंदन का क्रेज बरकरार है। शुभ नाम है आपका? आप मेरठ से आए हैं और जेजेएस 2025 में स्टॉल लगाई है। धन्यवाद। जेजेएस का पहला दिन नमस्कार सर। सर जेजेएस 2025 का पहला दिन आधा बीत चुका है, कैसा रेस्पॉन्स है? रेस्पॉन्स ओके ओके है, नॉट ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, ज़्यादा कम भी नहीं है, बट सेम टाइम दर जो जेजेस की तरफ से जो भी हमें कंस्ट्रक्शन और ये सब है ना, वो नहीं है आपको दिमाग, हम लोग उसी में स्टक हो रहे हैं सुबह से। ग्राहकों पे क्या टेंशन है, कभी लाइट जाती है, कभी ये भी गिर गया। इवन 2 टाइम्स मेरा ही काउंटर गिरा है, सामने वाले का काउंटर भी गिरा है। हु रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस शॉप? दैट इज़ द मेन इशू। ग्राहक को आएगा जब देखेंगे। थैंक यू। थैंक यू। जेजेएस 2025 का पहला दिन आधा बीत चुका है, कैसा रेस्पॉन्स है सर? ठीक है, अभी तो शुरुआती चल रही है। सभी लंच में है, शाम को शुरू होना चाहिए। पहले दिन तो ऐसा ही होता है, आधा दिन तो ऐसा ही होता है। आप कर दिए कोई नहीं। थैंक यू सर। फ्यूजन है, डिफ्यूजन का बड़ा काम है। कहाँ पाया जाता है ज़्यादा? ये बैंकॉक से ज़्यादातर फैंसी ज्वेलरीज में काम आता है। है। कैसा रेस्पॉन्स है इसका? ये बहुत शानदार। ये नेचुरल जो होता है, नेचुरल सफ़ायर होता है, ब्लू सफ़ायर, उसकी जगह काम में आता है। हीटेड और ट्रीटेड उससे रेट वाइज थोड़ा कम रहता है, लेकिन काम वही करता है प्रॉपर। थैंक यू सर।
नमस्कार। JJS 2025 IIGG क्या शुभ नाम है आपका? मेरा मधु शर्मा। मधु शर्मा। नमस्कार। JJS 2025 IIGJ बात करते हैं मधु शर्मा जी से। आपके स्टूडेंट्स ने यहाँ बहुत अच्छा डिस्प्ले किया है, बताएं इसके बारे में कुछ कमेंट्स दें। सर ये हमारे थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फर्स्ट ईयर के कंबाइंड स्टॉल है। यहाँ इन लोग का पूरा डिज़ाइन प्रोसेस जैसे इन्होंने डे 1 से स्टार्ट किया था, उसका फाइनल ज्वेलरी आउटकम क्या है ये, और साथ में अलग अलग थीम से इन्होंने ज्वेलरी जो बनाई है वो सारी यहाँ पे आप साक्षी से खुद ही बात कीजिए, वो हमारे स्टूडेंट है वो खुद बताएगी आपको। साक्षी, ये ज्वेलरी आप ही ने बनाई है? सर ये हमारे कंबाइंड एफर्ट्स है, मेरे क्लासमेट्स के और मेरे। तो बेसिकली हमने अलग अलग थीम्स पे और अलग अलग डिज़ाइन प्रोजेक्ट्स पे जब काम किया तो उसी का आउटकम यहाँ पर हमने डिस्प्ले किया। सो दिस इज फ्रॉम आर्ट डेको प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर जो ज्वेलरी डिस्प्लेड है ये आर्ट डेको थीम पर बेस्ड है। ये है हमारी चेरी ब्लॉसम की लीव से इंस्पायर्ड एक हेयर पिन जो कि 4th ईयर स्टूडेंट ने अभी डिज़ाइन किया है। ये है सुपरमैन की पावर्स से रिलेटेड एक ब्रोच जो कि जेंजी में काफ़ी पॉपुलर है। और यहाँ पर है ब्रोकन ग्लास से रिलेटेड एक नेक पीस जिसको हमारी थर्ड ईयर की स्टूडेंट ने डिज़ाइन करा है। सो परफेक्शंस और इम्परफेक्शंस को साथ में हम कैसे अफोर्ड करते हैं वही इस इंस्टीट्यूट में हम सीखते हैं। और इसी के साथ हमारे पास ये बहुत ही सुंदर पीस है, हमारी थर्ड ईयर की स्टूडेंट ने कुंदन मीना का जो डिज़ाइन किया था, which is very famous in Jaipur. This is done in 18 karat gold and poisonized. And then यहाँ पर हमारे पास बाकी प्रोडक्ट्स हैं जो कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स ने डिज़ाइन किए। थैंक यू वेरी मच। आपका शुभ नाम सर? It's a strategy. हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, IIGC, Indian Institute of Gems and Jewelry. बताएं सर। So this is some finest work that has been done by the students. So they have taken the different type of themes, and they have third year and the fourth year students. They are doing their final design project. So these are the different type of themes, and then they have to work here. First they have to go to the drawing part. Then they have to understand the drawing according to the manufacturing point of view, and then they have to go for the CAD. After that CAD, the CADing thing happens and the final production is happening. So you can see there are the various type of works here displayed today. So there are the multiple layers of work that you can see, and there are the Kundan Meenakari jewelry design, that is one of the precious metal. You can see the 18 karat gold here has been used, and there are the rest of there are the silver basically used with the tulips. जयपुर में कहाँ है आपका इंस्टीट्यूट और कितने टाइप के कोर्सेज हैं? Indian Institute of Gems and Jewelry. So we have a 4-year BDS program. So we have a program for the 2 months to 4 years in a certificate, diploma, and the degree program. That's it. We have the PG diploma also, that is for the 1-year program, and the different type of certificate, diploma, and the postgraduate diploma program that right now we are offering. थैंक यू। London market that gets announced. So we are not a price maker. We take the price which other countries are making and we accept it. And RBI has agreed to work on a whole regulation and the involvement of banks more deeper in the gold sector, where in the next 4 to 5 years we are either influencing it or being relevant in the price making of gold, and if we are the largest consumers, this is our right. We need to make it happen, which is currently not the case. The third is, how do we make in India from a simply importer of gold to a net exporter or a jeweler to the world? It's beautifully happened in gemstone, in diamonds, and now the time is for gold. And with that, we're setting up an innovation park. Google is on, there's a lot of pharmaceutical companies that are on, and Apple is setting their center. बेसिकली ये कि इसका वो हमें एडिशनल अगर मैं इसमें कहाँ से है और क्या एजुकेशन, कितने टाइम का, कहाँ कोर्स है, बताएं सर। जी, मेरा नाम रमाकांत मिक्कर है। मैं HRD एंटॉप इंडिया का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, और अभी हमने इंडिया में एजुकेशन लॉन्च किया है मुंबई में। तो
बेसिकली डायमंड ग्रेडिंग, ज्वेलरी ग्रेडिंग, ये सारे हमारे कितने कितने टाइप के कोर्स हैं आपके? हमारे पास एक तो फिजिकल क्लासेस है, जेमोलॉजी के और डायमंड के फिजिकल क्लासेस हैं 3 हफ्ते से लेकर 6 हफ्ते तक, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। और उसके अलावा पार्शियल ऑफलाइन एंड ऑनलाइन इनसे भी बढ़ सकता है, बाकी प्रोफेशनल वगैरह। छोटे छोटे डिप्लोमास करके क्या प्लेसमेंट का क्राइटेरिया रहता है? हमारा पर्पज़ ये है कि हम एडुकेट करना चाहते हैं जो हमारे HRD इंडस्ट्री ग्रेजुएट बनेंगे, HRD एंट्रो एज अ ग्रुप। सबसे पहले हम उनको हायर करने की कोशिश करेंगे। वी आर प्लानिंग टू हायर एट 10% और 15% ऑफ द ट्रेन स्टूडेंट बाय, दैट इज वन थिंग। इसके अलावा सिंस HRD एंट्रो सारे सप्लाई चेन पे काम करता है, चाहे वो लूज मैन्युफैक्चरर्स हो, साइड होल्डर्स हो, ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स है, रिटेलर्स है, तो हमारा उसका सप्लाई चेन कनेक्ट है। उस कनेक्ट में यदि किसी प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट को नौकरी चाहिए, जॉब चाहिए, वहाँ पे भी हम रेफ़र कर सकते हैं। सो जो HRD एंट्रो दुनिया का पहला एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, 1973 में एजुकेशन चालू किया था, बट अभी हमने इंडिया में 2025 में लॉन्च किया है। आज की तारीख में हमारा यूरोप में एंटूर से लेकर स्पेन, मैड्रिड, दुबई सारे लोकेशन पे एजुकेशन फैसिलिटीज है। सेम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन विथ रीजनेबली गुड कॉस्ट। मतलब यूरोप से कंपेयर करेंगे तो काफ़ी कम कॉस्ट है। हम लोग इंडिया में वो सेम एजुकेशन, यूरोपियन स्टैंडर्ड एजुकेशन ऑफर करना चाहते हैं, सो दैट इंडिया में पूरा नॉलेज इम्पार्ट हो एट अ कन्वीनियंट वे, एट अ कन्वीनियंट कॉस्ट। थैंक यू वेरी मच। सर, जयपुर में आपका लैब कहाँ है? MI रोड पे पिलानी भवन फर्स्ट। लैब में किस किस तरीके के प्रोसेस होते हैं? सर अभी करंटली हम वहाँ पे हीरे की और जेमस्टोन्स की कलर जितने भी रतन हैं और पुलकी की हम टेस्टिंग करते हैं, ज्वेलरी। और कोई लूज, किसी को लूज हीरा करवाना है, हाँ। चाहे वो कलर्ड लूज हो, नेचुरल डायमंड हो, हमारा जयपुर ब्रांच हीरे को कलेक्ट करेगा। कस्टमर डायरेक्ट आके आपके यहाँ पे जांच करवा सकते कर सकता है, मुंबई भेजेगा, क्योंकि हमारा हीरे का लैब मुंबई में, लूज का, ज्वेलरी का लैब जयपुर में है, तो मुंबई से हमको टेस्टिंग करके वापस हीरा भेजते हैं। बट हमारा ऑफिस एक कलेक्शन सेंटर और पॉइंट ऑफ कलेक्शन सेंटर। थैंक यू। Yeah.